नमस्कार दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने फिर एक बार किया कमाल, लेकिन बल्लेबाजों ने बड़ी बुरी तरह से टॉप ऑर्डर ने फंसाया। 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी भारतीय टीम, लेकिन 78 रन के पर ही आधे टीम आउट हो चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद तिलक वर्मा ने अकेले दम पर पलट दिया पूरा मुकाबला और अंत में इस मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की तथा सीरीज में अपनी बढ़त बना ली। तो क्या है दूसरे टी20 का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। आगे आप नए हैं तो हमारे भी चैनल क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में दो बड़े बदलाव किए गए। रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी की जगह पर ध्रुव जुरैल तथा वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह मिली। और वहीं इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आती है, लेकिन अर्शदीप सिंह आते ही पिछले मैच की तरह ही पहले ही ओवर में फिल शॉट को आउट कर देता है। केवल इंग्लैंड को 6 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद बेन डकेट का साथ निभाने के लिए जोस बटलर आते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले की तरह जोस बटलर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बेन डकेट जूझते हुए नजर आ रहे थे। 3 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर के गेंद पर पहले ही ओवर में आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम को बेन डकेट के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद जोस बटलर का साथ निभाने के लिए हैरी ब्रूक आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम को के स्कोर को पावर प्ले में ही 58 रन 2 विकेट के नुकसान तक पहुंचा चुके थे। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक 8 गेंद पर 13 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो जाते हैं और 59 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद बटलर का साथ निभाने के लिए लिविंगस्टन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी। जोस बटलर 50 के करीब पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ लिविंगस्टन भी एक चौका लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने 45 रन के स्कोर पर बटलर को पेविलियन भेज दिया। इंग्लैंड की टीम को 77 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने के लिए स्मिथ आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने 13 रन के स्कोर पर लिविंगस्टन को भी कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को टीम को 90 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका देता है। फिर उसके बाद स्मिथ आते ही शानदार छक्के लगाते हैं और उसका साथ निभाने के लिए ओवर्टन आते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा अपनी पहली ही ओवर में 22 रन के स्कोर पर स्मिथ को भी आउट कर इंग्लैंड की टीम को 104 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका देता है। फिर उसके बाद ओवर्टन का साथ निभाने के लिए कार्स आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि कार्स आते ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 3 छक्के लगाते चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर वरुण चक्रवर्ती ओवर्टन को 5 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 136 रन के स्कोर पर सातवां बड़ा झटका देता है। और ओवर्टन के आउट होने के अगले ही ओवर में कार्स भी 31 रन के पर आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 137 रन के स्कोर पर कार्स के रूप में 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर जॉफ आर्चर और आदिल राशिद के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज अंत तक बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 165 रन तक लेकर जाती है। और भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा अभिषेक शर्मा, सुंदर, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने एक विकेट चटकाए और जवाब में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा मार्क वुड के गेंद पर 12 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और 15 रन के स्कोर पर अभिषेक शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद संजू सैमसन के साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा आते हैं, लेकिन संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और जॉफ आर्चर की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। 5 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 19 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाते रहे थे और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन तभी छठे ओवर में सूर्य कुमार यादव कार्स के गेंद पर 12 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 58 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। एक छोर पर तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप चलती है, लेकिन तभी ध्रुव जुरैल 4 रन बनाकर कार्स के गेंद पर आउट हो जाते हैं। 66 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन पांड्या भी पहली गेंद पर चौका लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी ओवर्टन के गेंद पर 7 रन बनाकर कीपर के हाथों आउट हो जाते हैं। 78 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए सुंदर आते हैं। तिलक वर्मा 35 रन पर नाबाद खेल रहे थे। भारतीय टीम को 53 गेंदों पर 80 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 19 गेंद पर 26 रन बनाते हैं, लेकिन तब वो भी कार्स की गेंद
16 रन पर भारत को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन वो भी 2 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए अर्शदीप सिंह आते हैं। तभी तिलक वर्मा जोपरा के 16वें ओवर में 19 रन ठोककर मैच को एक तरफा कर देते हैं और भारत को जीत के लिए 24 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह आदिल राशिद के गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत का 146 रन के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लगता है। अब भारतीय टीम 3 ओवर में जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए रवि बिश्नोई भी शानदार चौका लगाते हैं। तिलक वर्मा 65 रन पर खेल रहे थे। तिलक वर्मा और रवि बिश्नोई के शानदार बैटिंग के बदौलत भारतीय टीम ने जीत हासिल की। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।